यह सिद्धांत है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की एक नहीं सुनी जाएगी। फिर चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोई भी देश हो, जो कोई भी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है, भारत उसे बिल्कुल नहीं स्वीकारता। और जब भारत के इसी सिद्धांत के खिलाफ अमेरिका ने जाने की कोशिश की तो फिर भारत ने दूरी बना ली। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध व्यवस्थाओं में मानवीय छूट की स्थापना को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने इस प्रस्ताव पर अपना विरोध दर्ज कराया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने साफ कर दिया है, इस प्रस्ताव के पास होने के बाद कई आतंकी संगठनों को छूट मिल जाएगी। ऐसे आतंकी संगठन मानवीय सहायता के नाम पर पैसे जुटाकर लड़ाकों की भर्ती करते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के पास होने से आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आतंकी संगठन जमकर फंडिंग कर सकेंगे। आपको हैरानी होगी कि इस प्रस्ताव का एकमात्र भारत ने विरोध किया है, वहीं अन्य सभी देश इस प्रस्ताव के पक्ष में दिखाई दिए। लेकिन भारत ने इस मामले पर जो रुख रखा, उसको लग रहा है जैसे देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का भी समर्थन हासिल हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने प्रतिबंध झेल रहे देशों को मानवीय मदद देने के यूएन में लाए गए प्रस्ताव पर भारत के रुख का समर्थन किया है, भारत के रुख की प्रशंसा की है। पूर्व राजनयिक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट कर कहा, प्रस्ताव के पीछे की मानवीय चिंताओं को समझते हुए मैं भारत की उन आपत्तियों से पूरी तरह से सहमत हूं जिसने इसके बहिष्कार को प्रेरित किया। शाबाश डॉक्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री ने एकदम सही फैसला किया है। वहीं जब शशि थरूर ने भारत के रुख की, विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस कदम की तारीफ की, तो फिर सोशल मीडिया पर लोग भी उनके इस रुख से काफी संतुष्ट और खुश नजर आए। राष्ट्रहित में थरूर की तरफ से कहे गए एक एक शब्द की लोगों ने तारीफ की है। रामप्रसाद नाम के यूजर ने लिखा, डॉक्टर थरूर की तरफ से उदारता और राष्ट्रहित को प्राथमिकता दिया जाना अच्छा लगा। उन्होंने कई मौकों पर पार्टी लाइन से हटकर विरोधियों के काम की सराहना की है। लेखक श्रीधर बेवारा ने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक विश्व प्रसिद्ध चैंपियन की तरफ से मिली सराहना भारतीय रुख के बारे में बहुत कुछ कहती है। विकास कश्यप नाम के यूजर ने लिखा, यह हमारे लोकतांत्रिक देश की पार्टियों की सुंदरता है। पार्टियां लड़ती हैं, आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहता है, चुनावों में जीत के लिए कुछ भी करती हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय फैसलों की बात आती है तो सभी साथ होते हैं और संसद में भी स्वस्थ बहस करते हैं। साबी हु नाम के यूजर ने लिखा, भारत के एकमात्र ऐसे राजनेता जो राजनीति से परे सोचते हैं। दरअसल शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें कहा गया कि ऐसे संगठनों को छूट मिलनी चाहिए जो प्रतिबंध व्यवस्थाओं में मानवीय सहायता करते हैं। प्रस्ताव में तो ये भी कहा गया कि ये छूट इसलिए जरूरी है क्योंकि संगठन या संस्था पैसे जुटाकर किसी आपदा और संकट के समय लोगों की मदद कर सके। लेकिन यहाँ भारत का रुख अलग था। भारत ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। भारत ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। भारत का कहना है कि इन संगठनों की सूची में आतंकी समूहों के नाम भी दर्ज है जो पैसे जुटाकर लड़ाकों की भर्ती करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, हमारी चिंताएं आतंकवादी समूहों के इस तरह से मानवतावादी प्रयासों का पूरा फायदा उठाने से है। ये प्रतिबंधित व्यवस्थाओं का मखौल उड़ाने जैसा है। फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान और उसकी सरजमी पर मौजूद आतंकी संगठनों का जिक्र करते हुए कंबोज ने कहा, इस परिषद द्वारा सूचीबद्ध लोगों सहित हमारे पड़ोस में आतंकवादी समूहों के कई मामले भी सामने आए हैं, जिन्होंने इन प्रतिबंधों से बचने के लिए कई मानवीय संगठनों और नागरिक समाज के रूप में नया अवतार लिया है। भारत का यूएन में लाए गए इस प्रस्ताव पर विरोधी रुख इसलिए भी रहा क्योंकि ये देखा गया है कि मानवीय संगठनों की आड़ में आतंकी खूब अच्छे से फल फूल रहे हैं। मानवीय संगठनों की आड़ में फल फूल रहे हैं आतंकी। जमात-उद-दावा खुद को मानवतावादी संगठन कहता है, लेकिन व्यापक रूप से लश्कर-ए-तैयबा के लिए फ्रंट संगठन के रूप में काम करता है। फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन आतंकवादी संगठनों जेयूडी और लश्कर द्वारा संचालित एक धर्मार्थ संस्था है। अल रहमत ट्रस्ट, जो एक अन्य आतंकवादी समूह जैने मोहम्मद द्वारा समर्थित है। ये संगठन भी पाकिस्तान की सरपरस्ती में खूब फल फूल रहा है। अब ऐसे संगठनों को भला कैसे छूट दे दी जाए, तभी तो भारत ने कड़ा रुख अपनाया और अकेले ही सही लेकिन इस प्रस्ताव पर विरोध जताया। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब शशि थरूर ने डॉक्टर एस जयशंकर के काम की तारीफ की हो। एक मौके पर तो शशि थरूर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक सेल्फी भी पोस्ट की थी। उस वक्त डॉक्टर जयशंकर को धन्यवाद कहा था। जयशंकर की तरफ से थरूर को मल्टी अलाइनमेंट शब्द का श्रेय देने के लिए, जिस शब्द का प्रयोग शशि थरूर ने 15 साल पहले किया था। तो थरूर कांग्रेस में रहकर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो देश हित में जब बात
आती है तो पूरे जोर शोर के साथ भारत सरकार की नीति का समर्थन करते हैं। विरोधी दल में होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करने से बचते हो या हिचकिचाते हो, कतराते हो, बल्कि जब भी मौका मिलता है वो भारत सरकार की अच्छाइयों को नजरअंदाज नहीं करते, सार्वजनिक रूप से उसके लिए तारीफ करते हैं। वैसे भारत के इस रुख पर आपका क्या कहना है? जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रुख की तारीफ की है, उनकी बात का जिस तरह से समर्थन किया है, जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने संबंधित लाए गए प्रस्ताव पर भारत के विरोध की सराहना की है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।